नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा सब्जेक्ट है नो टॉपिक। कोई भी टॉपिक हम नहीं लेंगे। आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। एनर्जी किस तरीके से है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए टॉपिक आ सकता है, आपके जनरल आपकी हेल्थ के लिए टॉपिक आ सकता है। ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, आपके पार्टनर के मैसेजेस हम इसमें देखेंगे, है ना। बहुत कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ के लिए भी हम देखेंगे। तो रीडिंग है ना, सबको रेजोनेट हो जाएगी। जो भी व्यूवर्स रीडिंग तक पहुंचेंगे उन सबको ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। तो और जब कभी भी देखेंगे तब रेजोनेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं, किसी को पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग मतलब क्या होता है? हीलिंग ईश्वर की जो एनर्जीज होती है उसके द्वारा हम हीलिंग करते हैं आप लोगों की सारी नेगेटिविटी, किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है। हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और आपको लाइफ में एक न्यूनेस आ जाएगी और आपके सारे ब्लॉकेजेस हट के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग रेजोनेट होती है तो कृपा करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। देखिए, आपकी लाइफ में आप अबेंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो कोई भी अभी तक लाइफ में कुछ बन नहीं पाया है ना। बन नहीं पाया है मतलब कि इंसान के डिजायर्स बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये है कि उन लोगों के लिए ये है कि आप काम तो कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, लेकिन आप अपने घर वालों को भी नहीं संभाल पा रहे हो, या फिर जिस तरीके की ग्रोथ तो छोड़ ही दो, लेकिन जो आपकी रेगुलर नीड्स है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अब से यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ नॉलेज देंगे जिसकी हिसाब से आप है ना एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी में आ जाओगे। आप खुद अपनी आप को बनाओगे, इतनी कैपेबिलिटी कैलिबर अपने आप में आ जाएगा, जिससे कि आपकी यहाँ पे पहचान बन जाएगी। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या है आप अभी ना हैंगमैन की सिचुएशन में हो। देखिए, बहुत ज्यादा आपकी जो कंफ्यूजन है उसी की वजह से आप हैंग हो। मतलब कि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप हैंग रहो, क्योंकि आपने वो पावर है, कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। लेकिन आपने खुद को एक कंफ्यूजन की वजह से हैंग करके रखा है। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको खुद को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और आगे बढ़ना है। देखिए, आप में किस प्रकार की स्ट्रेंथ है। आप में आपकी जो विचारों की पावर है ना वो इतनी अच्छी है कि आप अपनी विचारों की पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये आप में एक पावर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके थॉट्स ही हैं। मीन्स जो भी ग्रुप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचा है उन लोगों की जो थिंकिंग पावर है ना, आपने अपने थॉट से, आपने अपनी जब जब भी आपने अपने लिए निर्णय लिया है वो निर्णय हमेशा आपके सही रहे हैं। ये भी मैं आपको याद दिला दूं। तो आपकी उस निर्णय क्षमता को पहचानना है आपको, आपके थिंकिंग पावर को समझना है, और उसके द्वारा आपको अपनी जो स्टकनेस है, अपनी जो सिचुएशन है उल्टी लटकी हुई, उसको उससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और क्या है? ओके, आप में से ना जो जो भी लेडीज यहाँ पे
फीमेल्स यहाँ पे देख रही है ना, तो आप एक ऐसी औरत हो जो कि ईश्वर को मानती हैं, जो कि अपने परिवार का ख़्याल रखती हैं, लेकिन अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। देखिए उसका जो रंग है ना, खुद का ही रंग उड़ा हुआ है। लोगों के लिए करते-करते आप इतने मायूस हो गए हो, अंदर से सिमट गए हो, आपको मीन्स आपकी एनर्जी ना इम्प्रेस वाली नहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और कोई यहाँ पे मेल भी अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैमिली का बहुत देख रहा हूँ, अपने बिज़नेस के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपके लिए भी है, जिन लोगों को ऐसा लगता है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपने लोगों के लिए तो कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले स्टेप आपको अपने लिए लेनी होती है। जब आप फुलफिल रहोगे तो ही आप किसी को कुछ दे सकते हो। अगर आपके अंदर प्यार है तो ही आप लोगों को प्यार दे सकते हो। आपके अंदर अगर गुस्सा भरा है तो आप लोगों को प्यार नहीं दे सकते हो, आप गुस्सा ही दोगे सामने वाले को। फिर लोग आपसे दूर चले जाएँगे। तो अगर आप ड्रेन रहोगे तो फिर आप लोगों को कैसे सर्व कर सकते हो? तो इसलिए आपको बोला जा रहा है तो आपको खुद के लिए काम करना है यहाँ पे। आपको खुद की एनर्जी बढ़ानी है। आपको खुद में अभी आपको खुद को फ़ील करने की ज़रूरत है। चाहे वो प्यार है, अपनापन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आप में कमी आई हुई है। इतना बाँट रहे हो आप लोगों को। लोगों को बाँटो वो तो सही है। सबका ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन सबसे शुरुआत पहले खुद से करनी चाहिए। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अधारवना काली प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। अरे वाह! देखिए माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस कर लेते हो तो आपकी लाइफ़ है ना मैजिकल होने वाली है। और जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपकी लाइफ़ मैजिकल होने वाली है, क्योंकि अभी-अभी हमें मैसेज मिला है। आपके थॉट्स पे काम करो, और आपके थॉट्स पे अगर काम आप करने शुरू कर जाओगे ना, तो आपको ऑलरेडी यूनिवर्स देना चाहते हैं वो मैजिकल पावर जो कि आप माँगोगे और आपको मिलेगा। तो ये मैसेज आपको यहाँ से डिलीवर होना था, ये हो गया है। जो भी विश्वास रख रहे हैं ना उनकी लाइफ में सच में मैजिकल आप मैजिक को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैजिक आपको मिलेगी। भद्रकाली माँ आपसे कहना चाहती हैं ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी दी जा रही है, क्योंकि आप रीडिंग देखते रहते हो और आपको बहुत कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि रीडिंग्स क्या होती है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के नियम कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो वो नॉलेज आपने अभी तक ली है, बहुत सारी नॉलेज ली है, और जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना लोग, तो उन लोगों को यूनिवर्स अभी अ, अपनी जो भी और नॉलेज है उससे भी और वो नॉलेज भी आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप अभी वो नॉलेज रिसीव करने के लायक बन गए हो। पहले आप नॉलेज लेते थे और डाउट करते थे। अभी आप नॉलेज ले रहे हो और उसके अनुसार आपका वर्तन भी आप कर रहे हो। तो इसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि और स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी लाइफ में आने वाला है, उसे ग्रहण कीजिए। हम देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे। डोंट स्टॉप। जो भी आपने काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा काम है, सही रास्ते पे जा रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यूअस करते रहना है, तो आपको यहाँ पे ईश्वर जो ये देने वाले हैं ना स्पिरिचुअल नॉलेज, मैजिकल पावर आपको देने वाले हैं, तो वो पावर प्राप्त करने के आप हकदार हो, और वो हक आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। बस आपको अपने ऊपर काम करना है और गाइडेंस को फॉलो करते रहना है।
फॉरगिवनेस आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई भी ग्रजेस हैं, भावना ऐसी है आपकी कि आप दुख आपका मन दुखा हुआ है किसी की वजह से, या फिर ऐसा कुछ है कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो आपको खुद को भी क्षमा करनी है और उन लोगों को भी क्षमा करनी है, क्योंकि वो एक हिस्सा था आपकी लाइफ में, वो होने वाली थी चीजें, इसलिए वो चीजें हुई है। तो इसको आप है ना ऐसा समझिए कि ईश्वर का ही प्लान था और जिसकी वजह से ये चीज हो गई है। तो वो हुई, जो भी पास में हुआ है उसको आप अब तक अगर भूल नहीं सकते हो, तो फिर आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? वही पेन को देखिए, एक ही जोक पे आप बार बार नहीं हंस सकते, तो फिर एक ही पेन को लेकर बार बार दुखी क्यों हो रहे हो? वो पेन चला गया, आप भूल जाइए उसे, है ना? और अपनी लाइफ में खुद को भी फॉरगिव कीजिए और लोगों को भी फॉरगिव कीजिए। हाँ, बहुत सही मैसेजेस आ रहे हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आई एम जस्ट योर मैजिक। देखिए, मैजिक आपको मिलने वाली है और आपको अफ़र्मेशन भी यूनिवर्स यही कह रहे हैं। इसी तरीके से रीडिंग्स रेज़ोनेट होती हैं, पता है? देखिए, आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन में खुद के लिए सॉरी, आपको खुद को अफ़र्मेशन देनी है, आई एम जस्ट योर मैजिक। मैं एक मैजिक हूँ। और फिर आप देख लेना, जो भी आपके थॉट्स रहेंगे वो मैजिकली आपके लाइफ में वो चीजें होती हुई आप देखोगे। और क्या अफर्मेशंस देने हैं आपको? थैंक यू। आई हैव अ बिग हार्ट। वाओ! देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है और अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो आप अगर अफर्मेशन दोगे खुद को, आई हैव अ बिग हार्ट, तो आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओगे। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो फिर ये मैजिकल लाइफ आप जीने के लिए कितना ही वक्त है। जब आप अफर्मेशंस दोगे, अफर्मेशंस से आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी और फिर आप अपनी लाइफ में मैजिक को भी मैनिफेस्ट करोगे और स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आपकी लाइफ में आ रही है, और जो आप यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे थे वो भी आप कर रहे हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जिनसे जिनसे आपकी शादी हुई है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरी क्या हमारी फैमिली है ये शिवालिका स्टैरोटलाइट, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आप लोगों को और रीडिंग्स में लेकर आ सकती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों की हेल्प भी हो सकती है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, है ना? क्योंकि मुझे चुना इसीलिए गया है। और मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और आपके जो पार्टनर हैं आपसे कहना चाहते हैं, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनको अपनी गलती का एहसास है और वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। आपके क्रश आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने उनकी जो फीलिंग्स है आपसे हाइड की हुई है, और जिन लोगों के यहाँ पे झगड़ा हुआ है, आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को माफ करना चाहते हो ऑलरेडी, फिर भी तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपसे कहना चाहते हैं कि आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पार्टनर पे डाउट किया है। किसी ने यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल चीजों को लेकर डाउट किया है ना? और किसी ने उनके कैरेक्टर को लेकर डाउट किया है। तो उन लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर ने आपको डाउट किया है, इसलिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं। आई एम डन विथ यू। और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है उनके आपके पार्टनर की तरफ से कि
वो आपसे रिश्ता अब खत्म करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप के लिए देखिए, बार बार अगर झगड़े हो रहे हैं या फिर बार बार अगर कुछ चीजें बिगड़ती जा रही हैं, तो आपको रेड फ्लैग ऑलरेडी मिल गया है कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वो रेड फ्लैग्स क्या कह रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। देखिए, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप आपके जो स्पिरिचुअल सॉरी रिलीजियस बिलीव्स है या फिर रिलीजियस, देखिए किसी किसी रिलीजन में ये होता है ना, देखिए प्यार करने वाले होते हैं, प्योर जो प्यार है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्योर प्यार है, लेकिन ये रिलीजन्स की बातें जो होती हैं, इंटरकास्ट है, ये है, वो है, इसकी वजह से लड़का लड़की अच्छे होने के बावजूद भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हमारे धर्म में चलेगा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे धर्म आप लोगों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। खून जो है, किसी भी धर्म का खून किसी को भी चलता है, तो आप धार्मिक चीजों को क्यों लेकर आ रहे हो? ये आपकी सोच की उपज है, इसको हटाइए और आपके आपके जो रिश्ते हैं, सही रिश्ते हैं, उनको आप ठुकराइए मत। ये यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं। तो रीडिंग बहुत ही प्यारी आई है, जिस किसी को भी यहाँ पे रेजोनेट हो रही है, प्लीज क्लेम कीजिए और इसका गाइडेंस जो है समझिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।